आप सबका स्वागत है फिजिक्स वर्ल्ड में। आज बच्चों हम स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक, देखो वर्ड मतलब क्या आता है। इंट्रिंसिक जब भी आता है, या इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो तरह का दो वर्ड में दोनों एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं। मतलब कि इंट्रिंसिक जो शो आउट करता है वो इंटरनल चीज़ें बताता है, और एक्सटेंसिव जो होता है वो वर्ड ही आपका रिप्रेजेंट करता है एक्सटर्नल चीज को, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि सेमीकंडक्टर के अंदर अगर कुछ काम हो रहा है तो उसमें हमें डिस्कशन करना होता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अगर हम डिफाइन करते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये आपका प्योर सेमीकंडक्टर जो होते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर मतलब एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। क्लियर? एलिमेंटल सेमीकंडक्टर क्या है हमारे पास? सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब देखो ये फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट क्या है वो देख लीजिए। फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट में हमने कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है और एक एसएन होता है। क्लियर? कार्बन क्या होता है आपका? टेट्रावैलेंट होता है। सबके सब टेट्रावैलेंट है, लेकिन कार्बन में क्या होता है, कभी भी आपको सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि उसके जो n=2 ऑर्बिट है, उसके पास दो ऑर्बिट है और दोनों ऑर्बिट क्या होते हैं? टाइटली बाउंडेड होते हैं विद द न्यूक्लियस। क्लियर? जिसकी वजह से ये आपका सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी शो आउट नहीं कर पाता है। तो एनर्जी लेवल यहाँ पर जो अगर हम बात करते हैं एनर्जी डायग्राम कोवैलेंट बॉन्ड और वैलेंस बैंड में, तो यहाँ पर इसके लिए जो एनर्जी है वो आपका क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा है। क्लियर? अब इसके बारे में हम बात करते हैं एसएन के बारे में। जब हमने चेक किया एनर्जी डायग्राम, हमने इसका ऑब्जर्व किया, तो इसका जो एनर्जी डायग्राम है वो कुछ इस टाइप से आता है। मतलब यहाँ पर जो एनर्जी गैप है Eg, उसकी वैल्यू आपकी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नियर अबाउट हमें मिलती। तो इसलिए एसएन हम सेमीकंडक्टर के तौर पे यूज नहीं कर सकते। तो हमारे पास दो सेमीकंडक्टर बचते हैं, वो आपका एक सिलिकॉन और एक आपका जर्मेनियम। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर में हमने बात की है कि एलिमेंटल सेमीकंडक्टर ही प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। और ये कहता है कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ डायमंड की शेप का होता है, डायमंड लाइक स्ट्रक्चर होता है। डायमंड लाइक स्ट्रक्चर में अगर हम बात करते हैं कि इनका एक एटम जो होता है, एक सिंगल एटम क्या होता है? एक सिंगल एटम अपने आसपास नेबर के 3 एटम के साथ अटैच करते हैं, चार्ज के साथ। क्योंकि वैलेंसी क्या है इसकी? 4 है, तो आसपास के 4 एटम जो उसके नेबरिंग एटम होंगे उनके साथ वो क्या होगा? अटैच्ड होगा। सिलिकॉन के पास अगर हम बात करते हैं आउटर मोस्ट शेल में प्लस के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब इसके पास 4 वैलेंस होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपका 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? आपका शेयर आउट कर सकता है अपने आसपास के एटम्स के इलेक्ट्रॉन के साथ। क्लियर? अब देखो एक इसकी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की एक फिगर के थ्रू हम आपको डिस्कस करने वाली ये सारी चीज़ें। ये देखिए, अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका सिलिकॉन या जर्मेनियम का, वो कुछ इस टाइप से आता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस टाइप से आता है। क्रिस्टल वर्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि क्रिस्टल में बहुत सारे एटम होंगे सिलिकॉन के, तो हम उसी को हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास, ये स्ट्रक्चर हमें कब मिलता है? जब हम क्रिस्टल के बारे में बात करते हैं। एक हम आप प्लेट भी ले सकते हो, एक सिंगल आप प्लेट लेके आते हो सिलिकॉन या जर्मेनियम की, तब भी कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें वहाँ पर मिलता है। क्लियर? तो इनके पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि इनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। +4 मतलब कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? गेन कर सकते हैं, तो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को फिल करने के लिए हाफ फील्ड होता है, तो ये आपका स्टेबिलिटी भी शो आउट करता है। अभी देखो इसके 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, इसके 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, ये आपका 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर
ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये आपका एक अरेंजमेंट हो गया इलेक्ट्रॉन्स का। अब ये क्या कह रहा है, ये अपने ये मैंने जो यहाँ पर ये शो आउट किया हुआ है, ये आपका शेयरिंग शो आउट करते हैं। मीन्स ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे नेबरिंग एटम से दूसरे एक इलेक्ट्रॉन के इसको क्या करता है, शेयर आउट करता है। ऐसे वो दूसरे के थर्ड वन के साथ क्या करते हैं, आपका शेयरिंग करता है। एक इधर शेयर आउट कर रहा है, एक ऊपर की साइड शेयर आउट कर रहा है। मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, बांट लेते हैं। क्योंकि जब तुम्हें ज़रूरत है तो तुम अपने यूज़ कर लीजिए, फिर अगर मेरे पास ज़रूरत आती तो उसको मैं यूज़ करूँ। तो ये जो शेयरिंग के थ्रू जो बॉन्ड फॉर्म होता है यहाँ पर, जो शेयरिंग के थ्रू यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होता है, उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं, कोवेलेंट। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ है तो इसका नाम हम वैलेंस बॉन्ड से भी इसको जान सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर हमने आपको शो आउट किया है, ये आपका T=0 केल्विन पर है। मतलब कि जब टेम्परेचर आपका एब्सोल्यूट 0 है, तो एब्सोल्यूट 0 का मतलब होता है कि जितने भी आपका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिलिकॉन के या जर्मेनियम के, वो सब क्या होते हैं, उसके एटम से क्या होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं। वहाँ पर कोई भी उसको फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा तो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की आएगी। और ये स्ट्रक्चर आपका क्या कब होते हैं, T=0 केल्विन पर होता है। लेट सपोज अगर हम इस टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज का मतलब होता है कि हम रूम टेम्परेचर पर बात कर दें तो रूम टेम्परेचर पर इसको हीट प्रोवाइड मिल जाती है, हीट मिल जाती है। तो हीटअप होने से क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है एनर्जी गेन करके यहाँ से फ्री हो जाता है। फ्री होने से क्या होता है कि ये आपका यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या होते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, ताकि वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं सर्किट के अंदर। क्योंकि आपको पता है कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जो आपको इलेक्ट्रिसिटी में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से ये क्या करते हैं, जैसे हमने हीटअप किया, हीट किया तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी गेन कर लेते हैं। और एनर्जी गेन करने से क्या होता है, जो उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो वहाँ पर ब्रेक हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये आपका ये जब कर जाता है और यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि सर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो किस स्ट्रक्चर वो हो जाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब होता है कि वहाँ पर जो शेयरिंग हो रही थी इलेक्ट्रॉन्स की वो आपकी चेंज हो जाएगी। तो ये जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होता है तो एक पीछे अपने यहाँ पर एक वैकेंट सीट छोड़ के आता है, तो उसको हम कहते हैं होल। ठीक है, ये आपका जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपका अगर ये फ्री हो जाता है तो यहाँ पर आपको एक होल क्रिएट हो जाता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है। एक ये यहाँ से भी ऐसे भी। लेकिन ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक हम इसको हीट प्रोवाइड कराते रहेंगे। मतलब क्या है सर, मतलब ये है कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते चले जाएंगे, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करती चली जाएगी। इन द सेम वे कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है इंटरनेट सेमीकंडक्टर में, वो इस तरह से इंक्रीज होती है कि सर जैसे हम हीट प्रोवाइड कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एनर्जी को गेन करते हैं। एनर्जी गेन करने से क्या होता है, तो वो आपका जो बॉन्डिंग में काम कर रहे थे फॉर्म करने में, वो बॉन्डिंग छोड़ के एनर्जी गेन करके वहाँ से फ्री अप हो जाते हैं टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या दूसरा नाम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो आप। ठीक है, इतना समझ में आया। अब जो यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हुई, जो वहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हुई, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मूव करने के बाद उस वैकेंसी को हम यहाँ पर होल कहेंगे। और ये होल रिसेंबल करता है पॉजिटिव चार्ज। कैसे पॉजिटिव चार्ज किधर है, अब देखो यहाँ पर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में। शॉर्ट कैसे करता है, फिलहाल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो जो मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर +4 है, ठीक है, तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में ये देखो यहाँ पर ये एटम हो गया, और एटम के अंदर लेट सपोज ये हमने स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पर। इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4। क्लियर, कोई दिक्कत। हमने इसको हीटअप किया,
एनर्जी प्रोवाइड करने से क्या हुआ, लेट्स सपोज ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये यहाँ से डिटैच हो जाता है, फ्री हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने जगह पर एक आपका अलग से यहाँ पर एक होल छोड़ के चला गया, ठीक है, अपने पीछे एक वैकेंसी छोड़ के चला गया यहाँ पर। तो ये आपका क्या होता है, अब ओवरऑल पहले क्या था +4 इसके ऊपर चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया। तो रिमूव होने पर वैलेंस आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हुए, आपका 3 इलेक्ट्रॉन। अगर हम टोटल के बारे में बात करते हैं तो टोटल एटॉमिक नंबर इसका 14 होता है, तो 14 प्रोटॉन और 14 इलेक्ट्रॉन थे वहां पर। अब एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है क्रिस्टल के अंदर खुद ही, तो वो इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो जाता है क्रिस्टल के अंदर, तो एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से मूव कर जाएगा तो ओवरऑल इस एटम के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। वो प्लस चार्ज जो होता है वो शो आउट करता है होल, वो जो होल वहाँ पर वैकेंसी क्रिएट होती है, वो होल रिसेंबल करते हैं उस प्लस चार्ज। अच्छा, जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फ्री हो जाते हैं बेटा, वापिस इसमें कंबाइन नहीं होते हैं, क्लियर। अब सर ये जो होल है पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या ये मूव करते हैं? हाँ बेटा, ये मूव भी करते हैं। कैसे मूव करते हैं, ये देखो यहाँ पर ये जो यहाँ पर है ये इलेक्ट्रॉन हीट एनर्जी क्या करता है, देखता है यहाँ पे खाली वैकेंसी है, ठीक है, तो ये क्या करता है उस पर वहाँ पर जंप कर जाता है। ये आपका यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इस वैकेंसी को फिल करता है और अपने यहाँ पर अपने ही घर में एक खुद की वैकेंसी यहाँ पर छोड़ के चला जाता है। फिर क्या करता है, दूसरे घर से क्या होता है, लेट्स सपोज पड़ोस वाले घर से क्या होता है, एक बंदा है, ठीक है, उसको आपके घर पे खाना जो पकवान है वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, दूर से बहुत अच्छी तरह दिखाई दे रहा है कि वो तो बहुत अच्छा खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो क्या करता है वो आपके घर पे जंप कर जाता है, उससे ये वैकेंसी फिल की, लेकिन अपने घर पे खुद एक वैकेंसी क्रिएट करके चलेगी, ठीक है। तो ये जो होल थे आपके पास, ये पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, और क्या पता आगे यहाँ पर पहुँच जाएगी, ये यहाँ पर जंप कर जाए, इसको फिल करते हैं वैकेंसी को, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो होल क्या करते हैं, मूव करता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर, बॉन्डिंग के अंदर ही, ठीक है, तो ये हमें दिखाई देता है। अब जो करंट बनता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू वो आपका आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और होल के थ्रू जो हमारे पास करंट हमें मिलता है वो आपका आई एच। अब इसमें कंडक्शन और वैलेंस बैंड के थ्रू हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, वो देख लीजिए क्या है। तो चीज़ें आपको समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगी, और समझने के लिए आपको थोड़ा सा वीडियो को देखना पड़ेगा। ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये आपका वैलेंस बैंड, ठीक है। होल आपको क्या करे, शेयरिंग में ही आपको मूव करते हैं, तो जो होल क्रिएट होते हैं वो आपको मूव इसी के अंदर ही करते रहते हैं, ठीक है। वैलेंस बैंड के अंदर आपके होल्स मूव करते हैं। कंडक्शन बैंड में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट हो गए, जितने होल्स क्रिएट होंगे उतने ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर जाएगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए वो आपको ऑटोमेटिकली कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं एनर्जी गेन करके। आपका हमने बताया कि सिलिकॉन के लिए अगर हम बात करते हैं 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होती है, जो कि इजीली हम अवेलेबल हमारे पास होती है कि प्रोवाइड करते हैं, ये एनर्जी हम उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। और ये जो होल्स होता है ये आपका बैलेंस बैंड के अंदर ही मूव करते हैं, क्लियर। तो जो टोटल करंट होता है, टोटल करंट की जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू होती है IE + IH, ये आपका टोटल करंट होता है सर्किट के अंदर। अब ये कह रहा है कि जो प्रोसेस है जनरेशन का इलेक्ट्रॉन और होल, उसके साथ साथ एक और प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहा है। तो ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जब हम बात करते हैं the recombination occurs due to the electron colliding with a hole। ये कह रहा है तो जो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होता है वो आपका क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपको कोलाइड करते हैं होल के साथ, तो वहाँ पर वो एक दूसरे से रिकम्बाइन होते हैं। अच्छा, इस स्ट्रक्चर में हमने एक और बात देखी है कि आपका जितने होल क्रिएट हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने फ्री हो रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ होल जनरेट होते हैं, ठीक है, उसको हमने Ni
मतलब कि यहाँ पर जो होता है कंडक्टिविटी में अगर हम बात करते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन वहाँ से फ्री अप हो जाएंगे स्ट्रक्चर के अंदर से, उतने ही होल वहाँ पर क्या हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल्स टू द टोटल नंबर ऑफ होल इन द क्रिस्टल। क्लियर? तो ये जो चीज़ सामने आएगी हमारे पास यहाँ पर, इसमें क्या होता है, इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि जो ये प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसकी कंडक्टिविटी थोड़ी लो है। कंडक्टिविटी इसकी लो मतलब किसी उतने ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं हम जितने क्रिस्टल के अंदर एटम वगैरह होंगे। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी इसकी यहाँ पर लो आई है, इसलिए हमने क्या देखा कि जब कंडक्टिविटी लो है, करंट की वैल्यू कम है यहाँ पर, तो हमने क्या सोचा कि चलिए इसकी करंट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। तो इस ड्रॉबैक को, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ड्रॉबैक को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो कुछ अलग करके लेके आते हैं। तो हमने यहाँ पर वर्ड चेंज करते हैं, यहाँ पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इतना समझ में आया बच्चों? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इसको हम क्या कहेंगे, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, इम्प्योर मतलब बिल्कुल प्योर और इम्प्योर वर्ड दोनों आपको पता है। प्योर का मतलब बिल्कुल एक्सटेंसिव चीज़ें, साफ सुथरी चीज़ें। इम्प्योर का मतलब होती है कि उसमें कुछ ना कुछ क्या है, इम्प्योरिटीज लाई अप करती है। इम्प्योरिटीज का मतलब है वहाँ पर इम्प्योरिटीज का मतलब होता है कि उसमें हमने बाहर से दूसरों को उसमें मिक्सअप किया है, तभी जाके हमने वहाँ पर इम्प्योरिटीज के बारे में बात की। जो ये इम्प्योरिटीज अगर हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, ये देखो ये क्या है। एक्चुअली हमने बात की कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, थोड़ा डिस्कशन यहाँ से ही लेके चलेंगे हम। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी उसकी लो है। जब उसकी कंडक्टिविटी हमें क्या मिली, लो है, छोटी है, तो हमने कम है, तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए उसमें हमने कुछ ऐड किया। ठीक है, उस ऐड वाले प्रोसेस को, इस एडिंग वाले प्रोसेस को हम यहाँ पर डोपिंग नाम देते हैं। और जिस चीज़ को हम यहाँ पर ऐड करते हैं इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ठीक है, उन आइटम को हम डोपेंट कहते हैं। ध्यान से सुनो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो लो है, ठीक, तो हम क्या करते हैं, इस पर कुछ ऐड करते हैं। एडिंग वाले प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं, और जो चीज़ें ऐड की है उसको हम डोपेंट में कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये नहीं है कि जो हम ऐड कर रहे हैं इसी को भी उठा के हम वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, नहीं, उसकी कंडीशन होनी चाहिए। उसकी कंडीशन ये होनी चाहिए, जो हम ऐड कर रहे हैं तो ऐड वाले एलिमेंट को हमने डोपेंट कहा है, तो जो इसका साइज है, जो इसका साइज है इसका डोपेंट का, जो हमने इसमें ऐड किया है उसका जो साइज है वो उसके किसके नियर अबाउट होना चाहिए, इन्हीं सेमीकंडक्टर के नियर अबाउट होना चाहिए। जो हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को चेक कर रहे हैं तो इसी के सेमीकंडक्टर के आसपास वाली चीज़ें ही इसके साथ ऐड हो सकती है। अगर हम दूर जाएंगे तो वो चीज़ें इसमें ऐड नहीं हो सकती। इसका मतलब कि जो ये सेमीकंडक्टर है हमारे पास, ये आपका फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट है, फोर्थ के, ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। ये जो है आपके फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट है, दिखाई दे रहा है मुझे, आवाज़ आ रही है। तो
ये क्या है, ये सारे के सारे फोर्थ एलिमेंट की फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट है, तो इसमें ऐड कौन हो सकता है? फोर्थ से पहले थर्ड आता है और फोर्थ के बाद क्या आता है? फिफ्थ आता है। तो बस इसके आसपास के आसपास ही इसके साथ ऐड हो सकते हैं। ठीक है, जब हम थर्ड ग्रुप के एलिमेंट को ऐड करते हैं तो उस तरह की इम्प्योरिटी जो हम एडिंग कर रहे हैं उसको हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज कहते हैं। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ठीक है, अब उसमें आप क्या ऐड कर रहे हो, उसी को आप क्या कहोगे? डोपेंट कह सकते हो। अगर आप फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट को ऐड करते हो इसमें तो उसको हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज कहेंगे। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज। ठीक है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज में फर्क क्या है? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज का मतलब होता है कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पेंटावेलेंट का यहाँ पर मतलब है जिसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमने देखा है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही आपका क्या करते हैं? काम करते हैं, इसमें करंट को फ्लो अप कराते हैं। तो टोटल करंट वहाँ पर हमें कब क्या मिलता है? टोटल करंट हमें वहाँ पर मिलता है आपका IE प्लस IH। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर मैं बात करता हूँ तो इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कितना समझ में आया? ये सुनो ठीक। अब इसमें देखिए आगे देख लेते हैं। Adding to pure semiconductors, impure semiconductor और called extrinsic semiconductor, और हम ये भी कह सकते हैं whenever some impurities added to the intrinsic semiconductor then semiconductor become extrinsic semiconductor। और जो हम एडिशन कर रहे हैं वो हमने अभी बताया है। जो प्रोसेस है एडिंग वाला उसको हमने अभी आपको डोपिंग के थ्रू समझाया है कि वो उसको हम डोपिंग कहेंगे उस प्रोसेस को। और जो हम उसमें ऐड कर रहे हैं एडिंग के टाइम पर जो एलिमेंट को हमने ऐड किया है उस एडिंग वाले एलिमेंट को हमने क्या कहा है? डोपेंट कहा है। क्लियर? ऐसा करने से उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट के बारे में हमने बात की। तो जैसे हम इसको क्या करते हैं कि कैसे उगता है, हम क्या करते हैं उसको प्रोसेस होता है कि इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक कैसे जाए। तो सिंपल सी बात है कि सर एक काम कर लीजिए, उसको क्या कर लीजिए, मेटलाइज सरफेस पर आप उनको हीट करके पिघला पे एक दूसरे से ऐड कर सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका तो ये। अब जब हमने इसमें इम्प्योरिटीज ऐड की, 2 तरह की इम्प्योरिटीज हम ऐड कर सकते हैं। तो उसी टाइप से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर खुद को ही 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता है। एक बार ये फॉर्म बनाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक बार बनाता है ये पी टाइप सेमीकंडक्टर। अभी देखिए पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर डिफरेंस क्या है? एन टाइप सेमीकंडक्टर जब बनाता है जब हम इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं। ठीक है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज को हम इसमें ऐड करते हैं। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज का मतलब क्या है कि जिन एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर? देखो यहाँ पर अगर मैं इसमें स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो जब हमने इसमें क्या किया है आपका इसको इम्प्योरिटीज को ऐड किया तो वो कुछ इस टाइप से इम्प्योरिटीज स्ट्रक्चर आ जाएगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। और जो ये एडिंग होती है ना, ये जो एडिंग होती है ये देखो एडिंग इतना कम होती है कि अगर हम बात करें फ्यू पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन के अंदर कुछ पार्ट्स क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। किसके? जो हम इम्प्योरिटीज ऐड अप करते हैं उसके। उसमें वो ऐड कैसे हो रहे हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के मिलियन वाले पार्ट्स में उसके मिलियन इलेक्ट्रॉन मिलियन एटम के अंदर जब बात होती है उसमें कुछ पार्ट्स क्या हो जाते हैं? इम्प्योरिटीज ऐड हो जाते हैं। अब सब इसके पास +4 ये आपका हमने स्ट्रक्चर पहले भी बनाया हुआ है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये स्ट्रक्चर पहले से ही बना हुआ है।
ये हमने आपको बताया हुआ है, ये +4, ये +4, ये रहा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 अच्छा, ये कब था? ये था आपके पास 0 केल्विन पर। ये टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज करने से यहाँ पर होल डिलीट हो गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री हो गया। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये काम तो होगा ही। इसके साथ हमने क्या किया, इम्प्योरिटीज ऐड की, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट का मतलब होता है जिसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो +5 आ गया। तो ये आपका आ गया 1 2 3 4 4 उसके क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन बाउंडेड हो गए आपका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने में, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर अटैच हो जाते हैं विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। थोड़ी सी अगर हम हल्की सी भी हीट प्रोवाइड कराते हैं, ये फ्री अप हो जाता है क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, एक यहाँ पर भी हो सकता है कुछ पार्ट्स में, लेट सपोज वो यहाँ पे ऐड हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा +5, एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, और होल वाला काम कंटिन्यूसली चल रहा है। होल वाला काम आपको वहाँ पर कंटिन्यूसली चल रहा है। तो यहाँ पर एक पहला काम क्या था कि आपको जैसे आपने हीट प्रोवाइड कराने से क्या हुआ, जो काम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होता है वही काम इसमें हुआ कि आपका यूजुअली क्या होने लगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होने लगे, एनर्जी गेन करके फ्री होने लगे और अपने पीछे वहाँ पर वैकेंसी को ड्रॉप ऑफ करने लगे। इसके साथ साथ जब हमने देखा कि जो हमने ऐड किया इम्प्योरिटीज, तो उसमें क्या किया है कि एक उसको रिमूव कर दिया इसके सिलिकॉन में, तो वो खुद वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो गया। तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन जो थे उसके पास वो तो उसने शेयर आउट कर दिए, लेकिन जो एक अलग से बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसको हल्की सी भी एनर्जी अगर आप प्रोवाइड करा दोगे तो आपको वहाँ से डिटैच हो जाएगा। ये कोई दिक्कत? अब इसका देखें, तो जो ये आपका हल्की सी एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट रखता है, ये एनर्जी बहुत ही कम होती है इसमें आपका, और कितनी होती है लगभग आपका अगर हम बात करें तो ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर, इस वाले में जब हम बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन ये देखो यहाँ पर ये होल्स कुछ यहाँ पर क्रिएट हो गए, क्लियर, और कुछ इम्प्योरिटीज हमने ऐड की, उन इम्प्योरिटीज का जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो आपको बेटा इस लेवल पर जाकर लाइट कर जाए। क्यों? क्योंकि बहुत रिक्वायर्ड कम एनर्जी होती है जिसको यहाँ पर चली चाहिए। तो ये जो एनर्जी यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है वो नियर अबाउट क्या होती है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो आप अगर हल्का सा भी हीट अप करते हो यहाँ पर इसको, क्रिस्टल को, इम्प्योरिटीज वाले क्रिस्टल को हीट अप करते हो, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपका जंप आउट कर जाए। क्लियर? तो इसमें क्या किया कि जैसे ही पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड किया तो इसने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में, कंडक्ट कराने में इलेक्ट्रिसिटी को। तो क्या होता है, जैसे इसने डोनेट किया तो इसको हम क्या कहेंगे, डोनर एटम। क्या कहेंगे इसको, जो हमने 5th एलिमेंट हमने ऐड किया है उसको हम क्या कहेंगे, डोनर एटम कहेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसका छोटा सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी यहाँ पर बना लेते हैं तो उसमें अब हमें याद होना चाहिए कि डोनर है तो डोनर के पास चार्ज कैसा आएगा, प्लस का आएगा। कैसे आएगा प्लस का, इसके पास क्या है, देखो यहाँ पर +5 का मतलब क्या है, आउटर मोस्ट शेल में 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिटैच हो गया, तो कितने बचे 4, टोटल कितने हो गए इसमें प्रोटॉन 5। तो ये जो कोर है इसकी, ये आपका पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगी, इसकी तरह बिहेव करेगी पॉजिटिव। ये इसलिए हमने इनको डोनर कहा है, और ये जो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है ये इसके यहाँ पर अटैच हो जाते हैं, दिखाने के लिए, यहाँ पर शो आउट करने के लिए। ये तो ये कुछ आपका स्ट्रक्चर होता है किसके लिए, आपका ये स्ट्रक्चर होता है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर में। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं।
ये हमने बताया एनर्जी क्या है, तो वहाँ पर एनर्जी जो लाइट होती है वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड से बिल्कुल जस्ट नीचे होती है और कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, लगभग 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। हल्की सी भी एनर्जी हमने अलग से प्रोवाइड कराई तो ये चेंज कर जाते हैं, डोनेट हो गई इलेक्ट्रॉन पेंटावेलेंट की साइड से, तो इसलिए हमने इसको डोनर एटम भी कहा। ठीक है, अब इसमें दो काम हुए, ये देख लो, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल वाली जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल तो रहे हैं, इंट्रिंसिक वाला काम तो हो रहा है, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेंटावेलेंट वाले भी हमें मिलते हैं। तो इसका मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ होल से ज़्यादा होते हैं। क्लियर, कोई प्रॉब्लम कितना समझ में आया? ठीक है, तो इसको हम जो हमने ऐड किया है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, इसको आप डोनर इम्प्योरिटीज भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं हम किसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर, कितना समझ में आया? कोई डाउट? बस यही है, इसमें पी टाइप और एन टाइप होगा, अगर ये समझ में आ गया तो आगे का फिक्सर जो है ना ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर जब हम बनाते हैं तो उसमें ऐड करते हैं इम्प्योरिटीज, और वो इम्प्योरिटी कौन सी ऐड होती है आपकी, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हम उसमें ऐड करते हैं। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज को हम उसमें ऐड करते हैं। तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड होने से क्या होता है कि वहाँ पर जो आपके स्ट्रक्चर है ये वाला, जो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है उसमें क्या होता है, उसमें वैकेंसी रह सकती है फिलअप होने से, कि खाली जगह रह जाती है, और उस खाली जगह पर हम क्या करते हैं, वो वहाँ पर होल जनरेट। ठीक है, ये आपका +4 यहाँ पर है, +4 यहाँ पर है, +4 यहाँ पर है, अब ये +4 यहाँ पर, +4 यहाँ पर, +4 यहाँ पर, ये आपका कब है, ये आपका एब्सोल्यूट जीरो पर बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करते तो कुछ होल्स पहले से ही जनरेट होंगे, ये आपका होल्स हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, एक होल यहाँ पर जनरेट हो गया सर। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक, अब जैसे ही हमने यहाँ पर इम्प्योरिटी ऐड की, कौन सी इम्प्योरिटी ऐड की, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से तो यहाँ पर ये +4 है, इसको रिप्लेस कर दिए जो है, वो आपका +3 यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब ट्राइवेलेंट है तो उसके ऑटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3, और ये एक यहाँ पर खाली स्पेस प्रोवाइड करता है। ऐसे जैसे यहाँ पर क्या हुआ, ये 1 2 3 यहाँ पर क्या किया, ऑटोमोस्ट शेल में बात की, एक इलेक्ट्रॉन वैकेंसी यहाँ पर ले जाती है, होल यहाँ पर जनरेट हो जाता है। लेकिन एक काम यहाँ पर साथ ही साथ ये भी हो रहा है कि आपका हीटअप हो रहा है इंटेंसिक में, तो क्या होता है, एक होल क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। क्लियर, कितना समझ में आया? आओ, तो यहाँ पे सबसे पहली बात, नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर होंगे किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर की कंडीशन है। ठीक है, अब इसके बाद ये कह रहा है, ठीक, आगे देखते हैं इसमें, नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर होंगे एनी में। अब क्या होते हैं, ये होल्स फिलअप होती है वैकेंसी, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ पर इसको फिलअप करने की कोशिश करता है, एक होल यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको फिल करने की कोशिश करता है, ये आपका इसकी ये फिल होकर उसकी फुल वैकेंसी होती है। एक इलेक्ट्रॉन ये आपके यहाँ से जंप करता है, इसमें ये वैकेंसी यहाँ पर थी, यहाँ पर, मतलब विद इन द क्रिस्टल में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर होल का मूवमेंट हमें नज़र आता है। तो आपका क्या होता है, अगर हम कोवेलेंट और कंडक्शन बैंड के बारे में बात करते हैं, ये आपके पास, तो यहाँ पर जो इसका ये होल्स वाली जो वैल्यू थी आपकी, ये यहाँ पर आपका रहती है ये। ठीक है, तो वैलेंस बैंड से थोड़ा ऊपर रहता है, ये आपका कंडक्शन बैंड हो गया, ये आपका वैलेंस बैंड। क्लियर,
अब क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, इसको, हाँ इसमें एक छोटी सी बात और है यहाँ पर, उसमें डोनर कहा गया था यहाँ पर इसको एक्सेप्टर कहा जाएगा। एक्सेप्टर मतलब कि इसके पास आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर एक वैकेंसी थी, ठीक है, एक्सेप्ट कर सकता है एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, ताकि आपको कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो सके, शेयर आउट हो सके। तो वहाँ पर क्या होता है, इसको हमने नाम दिया है यहाँ पर एक्सेप्टर आई। क्या नाम दिया है, एक्सेप्टर आई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि जो इसका एनर्जी होता है, इनलेट फोर्स वगैरह जो वहाँ पर क्रिएट होते हैं, उसका भी एनर्जी गैप लगभग ये होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। मतलब कि अगर हम यहाँ पर हीट प्रोवाइड कराते हैं, हीट प्रोवाइड कराते ही जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो होल्स कुछ यहाँ पर बन जाते हैं, एडिंग वो इम्प्योरिटीज होल्स यहाँ पर भी क्रिएट हो गए। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे, ठीक है, वो इसको फिलअप करते हैं ये वाली एनर्जी को, ये स्टार्टिंग में, तो खुद के यहाँ पर आपके वो होल क्रिएट कर जाते हैं बैलेंस बैंड, क्लियर। और फिर हीट प्रोवाइड कराने से वो आपका इजीली यहाँ से यहाँ पर इतना समझ में आया। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पर जैसे ही आपका हीट प्रोवाइड की तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इसको फिलअप करने की कोशिश करते हैं, तो खुद एक वैलेंस बैंड में होल्स की वैकेंसी क्रिएट करके चले जाते हैं। ये इस वजह से हमने क्या कहा है कि वहाँ पर एक्सेप्टर आयंस क्या होते हैं, ये आज हम इनको एक्सेप्टर आयंस कहेंगे। ये कोई प्रॉब्लम, पक्का? तो ये जो काम होता है ये आपके क्रिस्टल के अंदर ही होता है सारा का सारा कन्वर्ट। तो अगर हम इसमें हम बात करें एक्सेप्टर आयंस में अगर हम बात कर रहे थे, तो लेट सपोज हमारे पास +3 उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, ये आपका एटम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, जो उसका आउटर मोस्ट शेल है, 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल, क्लियर। अब ये क्या करता है, यहाँ पर जैसे वैकेंसी क्रिएट करता है तो एक होल खुद के लिए यहाँ पर एक जगह छोड़ के चला जाता है, एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जब कर जाता है, यहाँ पर आ जाता है, तो इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थे इसमें सिंबल के पास वो आपके 4 हो जाते हैं और प्रोटॉन नेगेटिव रहते हैं, मतलब कि 3। तो यहाँ पर ये इसलिए हमने इसको एक्सेप्टर आयंस कहा है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर वैसे बनाते हैं तो उसमें आपका एक बेसिकली क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो आउट करते हैं, तो वहाँ पर क्या होते हैं, कुछ इस टाइप के शो आउट करते हैं। इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम माइनस शो आउट करते हैं इसी वजह से, ठीक है, और साथ में यहाँ पर होल्स शो आउट करते हैं। यहाँ पर होल्स क्या है, मेजोरिटी में है, ठीक है। जब होल्स ज़्यादा है किसमें, पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन से, तो होल्स को हम क्या करेंगे, मेजोरिटी में करेंगे, तो आप मेजोरिटी चार्ज कैरियर हो गया, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। ऐसे ही एन टाइप में अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में होते हैं और जो आपके होल्स होते हैं वो आपकी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहलाते हैं। ये कितना समझ में आया, ठीक। आगे चलते हैं, लेकिन अगर हम क्रिस्टल और पूरी की पूरी क्रिस्टल में बात करते हैं तो ये सारा काम उसी क्रिस्टल के अंदर होता है। तो वो आपका एक पर्टिकुलर न्यूट्रल ही होता है, उसमें आपका प्लस और माइनस कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन भी आता है यहाँ पर, ये बताइए पी टाइप सेमीकंडक्टर का चार्ज क्या होगा, या एन टाइप सेमीकंडक्टर के पास कौन सा चार्ज होगा, क्या वो न्यूट्रल होगा, क्या वो पॉजिटिव होगा, क्या वो माइनस होगा, नेगेटिव होगा, क्या वो न्यूट्रल होगा या इंक्रीज होगा। तो क्वेश्चन में आपका जो आंसर होगा टिक करने के लिए वो आपका न्यूट्रल बढ़ा जाएगा, वो क्यों होगा, क्योंकि ओवरऑल काम तो क्वेश्चन के अंदर ही हो रहा है, वैकेंसी क्रिएट हो रही है। अब ये जो काम हुआ, ये देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे की यहाँ से जंप करके होल्स को फिल किया, तो वैकेंसी तो वहाँ पर क्रिएट हो गई। तो जो वैकेंसी आपको फिलअप हो रही है वो दूसरी जगह क्रिएट हो रही है। तो एटम ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उसमें कोई भी चार्ज अलग से नहीं आता है, चाहे वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है या एन टाइप सेमीकंडक्टर हो। क्लियर, समझ में आएगा, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। अगर हम बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम पे,
तो ओवरऑल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है यहाँ पर जो NE और NH होता है रिकम्बिनेशन, वो आपका NI² हो जाएगा। तो हम आपका सिंपली डिस्क्राइब कर सकते हैं थर्मोन्यूक्लियस के थ्रू। ठीक है, कंसंट्रेशन कैरियर में बाकी हमने आपको बता ही दिया है। चलिए ये हो गया। अब बात करिए इसके नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास PN जंक्शन डायोड।